नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 40/25। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ITR फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। सबसे पहले ITR 1 है और उसके बाद यहीं पे देख सकते हैं ITR 4। चलिए समझेंगे डिटेल में कि दोनों ITR में क्या क्या चेंजेस हुआ है इस साल असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन नंबर 40/2025 का, जो कि 29 अप्रैल 25 को गवर्नमेंट ने ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए होगा। यहाँ पे बात करने वाला हूँ चेंजेस के बारे में, क्या क्या चेंजेस है ITR 1 और ITR 4 के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि चेंजेस के बारे में। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि चेंजेस क्या क्या किया गया है। चेंजेस यहाँ पे किया गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, यहाँ पे आप अपनी इनकम 1.25 लाख तक दिखा सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ स्पेसिफाई जो चेंजेस है ITR 1 के अंदर। ITR 1 सहज भी बोलते हैं। तो अब इंडिविजुअल्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के अंदर जिसकी इनकम 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं ITR 1 के अंदर। लेकिन इसमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं होगा। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस करना है, तो आप ITR 1 में नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अदर ITR सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ITR 2 अगर आपकी सैलरी इनकम होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम होती है। तो साथ ही साथ ये एप्लीकेबल नहीं होगा किसके लिए, डायरेक्टर एक कंपनी के अंदर है तो, इन्वेस्टर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में है तो, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो उसके लिए भी नहीं होगा, फॉरेन एसेट्स या फाइनेंशियल इंटरेस्ट एब्रोड है तो उस केस में नहीं होगा, TDS अंडर सेक्शन 194N में कटा है तो उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब उस केस में अगर इस तरह की इनकम होती है तो आप ITR में मत करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होती है तो मतलब इन सभी पर्सनस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उनको फिर अदर फॉर्म्स में जाना पड़ेगा, अदर ITR फॉर्म में जाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग की न्यू रिक्वायरमेंट है कि ब्रेकअप देना होगा एग्जाम्प्ट इनकम की, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन इनकम, जो कि सेक्शन 112A का है। क्वार्टरली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि कितनी इनकम हुई है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो में जो डिटेल्स देते थे आप, फाइलिंग डिटेल्स, उसकी डिटेल मैंडेटरी होगी। बिलो द थ्योरेशोल्ड लिमिट है या अबव द थ्योरेशोल्ड लिमिट है, वो आपको ITR फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ITR 4 के अंदर चेंजेस क्या क्या है। तो ITR 4 में भी अब ITR 4 किसके लिए हो गया एप्लीकेबल, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटर्स, HUF और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए होगा, LLP के लिए नहीं होगा। यहाँ पे प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE को दिखा सकते हो। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें भी दिखा सकते हो। सेक्शन 112 है, अप टू 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हो। रिपोर्टिंग की न्यू रिक्वायरमेंट होगी ITR 4 में कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से बाहर होते हैं, ऑप्ट आउट होते हैं, तो उस केस में आपको फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा और उसकी करस्पॉन्डिंग एक्नोलॉजमेंट की डिटेल ITR 4 में देनी पड़ेगी। ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम से बाहर होते हो तब आपको ये फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा। उसमें रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट शेड्यूल अब आपको देना पड़ेगा, पहले एक ही साथ देना होता था, अब आपको सेपरेट शेड्यूल मिलेगी। इनकम की सेपरेट शेड्यूल, प्रेजेंटिव इनकम की, GST टर्नओवर की सेपरेट शेड्यूल है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स की सेपरेट शेड्यूल है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर का मतलब हो गया बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह की। ठीक है, तो ये चेंजेस अब आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ITR 1 और ITR 4 के अंदर। बाकी डिटेल में अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।